अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के आपने गुज़श्ता माह दिए गए कुछ बयानात मुलाहिज़ा किए, बल्कि एक ही बयान था जिसमें उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ केस से मुतल्लिक गुफ्तगू की और चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा जी फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस जो है इससे मुतल्लिक मालूमात की खुली समाअत की जाए जो स्क्रूटनी कमेटी कर रही है। अब इस पर अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को दरखास्त जमा करवा दी और कहा कि तहरीक इंसाफ के फंडिंग से मुतल्लिक जो दस्तावेजात जमा करवाए हैं उनको पब्लिक किया जाए या फिर एटलीस्ट वो जो कंप्लेनेंट है उसको फराहम किया जाए। इस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब जमा करवाते हुए दरखास्त को मुस्तरद करने का मुतालबा किया है और पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वज़ीर आज़म के बयान को गलत अंदाज में समझा गया है। जो पीटीआई के मुरत्तब करदा दस्तावेजात और इस स्क्रूटनी कमेटी के जमा करदा मवाद की दस्तावेजात फराहम करने का मुतरादिफ नहीं है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और यह भी कि जवाब पर तनकीद करते हुए अकबर एस बाबर कहते हैं कि वज़ीर आज़म का राजदारी को खत्म करने का बयान सिर्फ अवाम को गुमराह करना था। केस में जब शफाफियत की बात आती है तो पीटीआई का बुरा रिकॉर्ड है। नून लीग एहसन इकबाल ने भी तनकीद की है क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुतालिक बल्कि जेयूआईफे से मुतालिक भी पीटीआई ने दरखास्त जमा करवाई हुई है इलेक्शन कमीशन में, यही फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग से मुतालिक। नून लीग के एहसन इकबाल ने तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ओपन ट्रायल की हिमायत करता हूँ। स्क्रूटनी कमेटी में पीटीआई के वकील कहते हैं कि सब कुछ खुफिया रखा जाए। स्क्रूटनी कमेटी को शवाहिद नहीं दिए, मीडिया को ही दे दें। एहसन इकबाल ने यह भी वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी। अब पीटीआई ने 23 में से 18 अकाउंट छुपाए, कहते हैं एहसन इकबाल, कहते हैं ये कैसे सादिक और अमीन हो सकते हैं, सवाल उठा दिया है। ये जो सारी सूरत हाल बन रही है और पीटीआई ने खास तौर पर अकबर एस बाबर की जो दरखास्त है उस पर जवाब जमा करवाया है, उसको ज़रा हम एनालाइज करेंगे। तमाम तर सियासी पहलू, कानूनी पहलू दोनों डिस्कस करेंगे। बुनियादी सवाल कुछ यूँ हैं कि तहरीक इंसाफ के जो आज जवाब है जमा करवाया इमरान खान के दावों के मुताबिक फॉरेन फंडिंग की खुली समाअत के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही। ओपन ऑप्शन से हमारे एनालिस्ट के पास पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निज़ार साहब, मुनीर फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, क्यों वज़ीर आज़म ने तो चैलेंज भी किया था, फिर क्यों डिटेल्स नहीं ओपन करने के लिए तैयार, बल्कि आज तो इजहार लाताल्लुक ही कर दिया उनके वकला ने। मैडम शेख वज़ीर आज़म के बयान से मैडम शेख ये वो जो जैसे कल हसन निसार साहब कह रहे थे कि कॉमन सेंस की बात है, जब बकौल इमरान खान हमारे पास 40,000 डोनर्स का मुकम्मल बायोडेटा मौजूद है, मतलब वो 40,000 जिन्होंने तहरीक इंसाफ को डोनेशन दी बाहर से उन या फंडिंग की, उन सब का बायोडेटा, टेलीफोन नंबर्स मौजूद हैं और इमरान खान साहब बता रहे थे कि एड्रेसेस भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे थे कि अगर दूसरी पार्टियां 100 डोनर्स का बता दें, अपने 100 डोनर्स का, तो वो दिखा दें तो वो मान जाएंगे। क्योंकि वो कह रहे थे वो नहीं दिखा सकेंगे। क्योंकि वो कब्जा ग्रुप, उनका पार्टी का खर्चा भी चलाते हैं, घरों के खर्चे भी चलाते हैं बकौल इमरान खान साहब। अब इस एतमाद के बाद, इस चैलेंज के बावजूद 7वां साल हो गया है तहरीक इंसाफ की फॉरेन या ममनुआ फंडिंग केस को। 30 मरतबा इल्तवा की दरखास्तें, 4 मरतबा केस खुफिया रखने की दरखास्तें, 8 वकील बदले, इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, स्क्रूटनी कमेटी, और 25 फरवरी 2010 से 2020 के 10 साल अरसे में पीटीआई ने 5 फॉरेन एजेंट भी बदले, 5 बार अपने फॉरेन एजेंट भी बदले, और एक बार कनाडा से वापसी पर इमरान खान साहब से अमरीकी हुकाम ने ये फॉरेन फंडिंग पर 2 घंटे की पूछ-गुछ भी कर रखी है, ये वज़ीर आज़म बनने से पहले। अब तहरीक इंसाफ जब खुली समाअत के लिए तैयार नहीं हो रही, कह रही इमरान खान के बयानात को ही गलत लिया गया, मतलब ओपन हेयरिंग नहीं है, मतलब लाइव हेयरिंग नहीं है। 7 साल हो गए केस को, तो मतलब है दाल में कुछ काला है या दाल सारी ही काली है, ये तो अब आगे चलकर पता चलेगा। आखिरी बात मैडम शेख, अब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और मौलाना के पार्टी फंडिंग केसेस भी तहरीक इंसाफ के साथ सुनाए जाएंगे, लग ऐसा रहा है। और मेरी दरख्वास्त है कि सब के केस सुने जाएं और सब के फैसले सुनाए जाएं, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, हमारे यहाँ कोई इस तरह सिस्टम नहीं था, निज़ाम नहीं था, तो अब सारों का किया जाए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा, बिलावल भुट्टो और आबदा हुसैन नवाज शरीफ की उसामा से फंडिंग पर के इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। नैब में शहबाज शरीफ की पेशी के दौरान जब नैब तहकीकात हुई तो पता चला 1 अरब के करीब जो पार्टी फंडिंग हुई, वो 60 के करीब मुबैना तौर पर वो जो लोगों ने फंडिंग की वो
ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट खुले हुए थे उनमें गई और उनसे निकल के चली गई। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब कह चुके हैं कि मौलाना ने सद्दाम हुसैन और कर्नल कज़ाफ़ी से फंडिंग ली है। तो इन सारों के केसेस इकट्ठे सुनाए जाएं और सारों के फैसले किए जाएं। जी ठीक है हसन साहब, ठीक है, सारों की इकट्ठी की जाए, लेकिन पीटीआई से मुतल्लिक जो पहले केस था, वजीर आजम इमरान खान बड़ी दफा न सिर्फ ये खुली समात का दावा बल्कि कह चुके हैं कि भाई मेरे पास सबूत हैं, रसीदें हैं, हम क्लीन हैं। उसके बावजूद फिर ओपन नहीं किया जा रहा कुछ, क्या मतलब ले हम इसका? देखें अलीना, पहली बात तो ये है कि भट्टी साहब ने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। आपकी तबीयत नहीं भर रही, अब मैं इस मुर्दे का क्या करूं? एक दो मिसरे सुन लें। एक घिसा पिटा मिसरा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और फिर एक गीत का मिसरा है। पहला तो बहुत सीरियस गजल है, फिर एक मिसरा है कि पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अब ये जो पर्दादारियां और ये और वो सारी तफसीर भट्टी साहब आपको बता, आप तो टाइम जाया करते हो। एक बंदा इतना पूरा जवाब दे चुका हो तो फिर आगे ना मजबूर सारे जागदा बनेगा हादसा, चमड़ी लत जाओ। ठीक है ठीक है शहजाद इकबाल साहब, जब हमने पहले इस पर गुफ्तगू की और हमने जायज़ा लिया कि जो कुछ दस्तावेज़ात हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, उससे मुतालिक पीटीआई ये कह रही थी कि उसमें कुछ हसास डिटेल्स हो सकती हैं। हमारे बहुत से तज्जियाकारों की भी ये राय थी कि शायद वो ओपन नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है यहाँ पर पीटीआई को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, या कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होंगी जो, ठीक है, जोश खिताबत पे तो शायद वज़ीर आज़म ने कह दिया, लेकिन वो ओपन नहीं की जा सकती? देखिए, सबसे पहले तो वजीर आजम की जो तकरीर वाला मामला है, क्योंकि आपका सवाल उस पर है, उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप पूरा क्लिप सुन लीजिए, उसमें वो ये कह रहे हैं कि आए पब्लिकली इसको करें, इन कैमरा करें, लेकिन पीटीआई का ना करें, उसमें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान का सबका करें। तो आज मैंने भी एक आध खबर देखी है जो इस तरह लगी हुई है कि उन्होंने एक बात कही थी, आज उनके लॉयर ने अलग पोजीशन ले ली। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि इसको आप पब्लिकली इन कैमरा करें और सबका करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, तो सब साथ बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा फजल रहमान भी बैठ जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी बैठ जाएंगे, नून लीग की क़यादत भी बैठ जाएगी, हमारी भी बैठ जाएगी। ये उन्होंने बात कही थी। आज उनके लॉयर ने यही कहा है, जब अकबर उन्होंने ये भी कहा था कायदीन को बिठाकर, हाँ, कायदीन को, जी, सब तमाम पार्टी से कायदीन बैठ जाए, उसको पब्लिक हियरिंग आप कर लें उसकी। लेकिन आज जब अकबर एस बाबर साहब ने इसी बयान को बुनियाद बना के कहा कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल शेयर किया जाए, तो जो लॉयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वहां पे ये पोजीशन ली कि इमरान खान ने कभी भी ये बात नहीं की है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो पिटिशनर को दे दिए जाए, जो कि इस केस में अकबर एस बाबर है। तो उनकी बात को कंस्ट्रूट ठीक तरीके से नहीं किया गया, ये उनकी पोजीशन थी। तो मेरे ख्याल से आज का बयान तो छोड़ दें, वो तो मेरे ख्याल से इतना कोई ऐसा, अगर उसको कोई कह रहा है कि यू टर्न है, तो वो तो मुझे नहीं नजर आ रहा। लेकिन इस केस में वैसे जेन्युइनली पीटीआई ने बड़े ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। कभी उन्होंने अकबर एस बाबर की हैसियत को चैलेंज किया, कभी उन्होंने हाई कोर्ट में जाके स्टे इस बात पे लेने की कोशिश की कि तमाम पार्टीज का एक साथ केस सुना जाए, कभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरेकार को चैलेंज किया क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो ताखिरी हरबे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में इस्तेमाल किया, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वरना साफ चली शफाफ चली वाला मामला होता तो मेरे ख्याल से 2014 का ये केस है, 2015-16 में वो तमाम चीजें देके खत्म कर देते। उन्होंने नहीं किया है। तो इसका मतलब आज अगर पीटीआई एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ले रही है, मेरी भी कुछ लोगों से बात की जो इस केस के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं कि अकबर एस बाबर साहब के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कानूनी तौर पे हमें मुश्किल में डाल सके। तो यही सवाल हम भी पलट के करते हैं, तो फिर इतना ताखीर क्यों की गई? जिसका जवाब ये मिलता है कि माजी में जो हमारे वकला हैं उन्होंने बड़ी कमजोर पोजीशन ली है और उसकी वजह से हमारा केस खराब हुआ है। अब ये पीटीआई का मौकिफ है। लेकिन जहां तक ये बात है कि क्या जो पिटिशनर है उनको डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, अब देखिए इसमें एक मामला है कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि जो डोनर्स हैं क्या उनका सारा पब्लिक उनकी डिटेल्स आप पब्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से यहां पे एक मामला आके रुक जाता है और इस पे स्क्रूटिनी कमेटी कहती है कि हमारा इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। लेकिन आप देखें ना, इसी तरह पीटीआई ने जब डॉक्यूमेंट मांगे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी तफसीलात हमें दे, अपना मटेरियल हमें दे, तो वो भी इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे आपको। तो कोई भी पार्टी एक दूसरी पार्टी को अपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहिए और बुनियाद इसी चीज को बनाया जाएगा कि कॉन्फिडेंशियल है कि हमारे डोनर्स की सारी डिटेल हम कैसे पब्लिक कर दें। आज हम अकबर एस बाबर को साहब को देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो पब्लिक नहीं की जाएगी? मेरे ख्याल से ये एक इशू है। लेकिन ताखीर इस केस में की है पीटीआई ने, मेरे ख्याल से वो तो सबके सामने वाजे है बड़ा। ठीक है। अच्छा शहजाद, मुझे एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, आपने अपनी बात की इब्तिदा में ये कहा कि आज जो उनके वकला ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू बयान जमा करवाया है वो यू टर्न नहीं है वजीर आजम इमरान खान के उस वाले स्टेटमेंट से, ये कैसे? क्योंकि बात डिफरेंट है। आज तो उन्होंने कहा है ना कि दोनों स्टेटमेंट से एक नहीं है।
बात डिफरेंट है ना। आज अगर अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये कहा था, तो इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि पिटिशनर को आप सारे मटेरियल और डॉक्यूमेंट दे दें। इमरान खान ने ये कहा था कि पब्लिक हियरिंग कराएं, इन कैमरा कराएं और तमाम कायदीन को बुला लें और सब सामने बैठ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात थी। सर तो उस उसमें बयान भी को सारी की बुनियाद सारी डिटेल बनाकर, सामने ही होती ना। अच्छा हाँ लेकिन अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि खुली समाअत का मतलब ये नहीं था कि डिटेल सामने होती। तमाम पार्टी, वो कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज को बिठाएं तो हम भी बैठने के लिए तैयार है। कंडीशनल बात थी ना। ये नहीं कहा था कि नहीं पीटीआई, कल से पीटीआई की हियरिंग आप पब्लिक कर दें और पीटीआई तमाम डॉक्यूमेंट्स दे देगी पिटिशनर को। ये बात तो नहीं की थी इमरान खान ने। उन्होंने कहा था तमाम कायदीन बैठ जाएं, हम भी बैठ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से बात थी। और अच्छा, मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है इसलिए कि मतलब अगर सारी पार्टीज अगर जैसे सारी पार्टीज क्योंकि वो कंप्लेनेंट को अगर सबमिट करवाने के, जो पिटिशनर है उसको, हिज़्ब मुखालिफ को वो करने की मजाज हैं डिटेल्स फराहम करने की, तो अक्रॉस द बोर्ड हो, वो भी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सारी पार्टीज को होना चाहिए। सो वन एंड द सेम बात एक ही है ना, पीटीआई की हो या उनकी हो, इन्होंने दरखास्त दायर कर दी। नहीं, मैं एक तो आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपको सिंपली ये बात कह रहा हूं कि इमरान खान ने जो पब्लिक हियरिंग की बात कही थी, वो ये कही थी कि तमाम पार्टीज बैठ जाएंगी तो हम भी बैठ जाएंगे, वहां पे पब्लिक हियरिंग कर लें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि पीटीआई का अलग से आप पब्लिकली जाके एहतसाब कर लें और पीटीआई डॉक्यूमेंट्स दे देगी, जिसको बुनियाद बनाया अकबर एस बाबर साहब ने। उनके वकील ने कहा इमरान खान ने ये बात तो कही नहीं थी कि पिटिशनर को डॉक्यूमेंट दे दें। इमरान खान ने एक पॉलिटिकल बयान दिया था, एक सियासी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने एक कंडीशन ये डाल दी थी कि तमाम पार्टीज बैठ जाए तो हम भी बैठ जाएंगे वहां पर। अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है दोनों इन चीजों को मिलाना ठीक नहीं है? देखिए, हम मैंने ये एक बयान यूं था, उसको यूं करके देख ले, उसको यूं कर, हम इस छोटी चीजों में पड़ जाते हैं। जो बड़ी बात है वो क्या है? बड़ी बात ये कि एक केस 7 साल से चल रहा है। जो पार्टी दूसरी पार्टी को कहती थी नहीं, वो तो हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं ना शहजाद, इस्तेमाल कर रही है, वो तो हम कई दफा डिस्कस कर भी चुके हैं। इशू है उसमें कि इमरान खान ने केस के कहा, मेरिट्स, फिर ये हो गया, फलां हो गया। डीमेरिट्स, उसमें जो इशू है ना, वी लूज आउट ऑन द इशू। जी अच्छा ठीक है, ये जरा कानूनी इसके नुकात भी है मुनीफ फारूक साहब, जिस तरह शहजाद इकबाल साहब ने भी कुछ नुकात उठाए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, जैसे अकबर एस बाबर ने भी अपनी जो दरखास्त है उसमें कानूनी हवाले दिए, प्रेसिडेंसेस बताई जी कि किस तरह से मजाज हैं कंप्लेनेंट को या फिर पिटिशनर को अपोजिंग पार्टी अपनी डिटेल्स जमा करवाने के लिए, उसकी क्या बाइंडिंग्स हैं और ये किस तरह से कानूनी तौर पर पीटीआई के केस पर मुतासिर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाकी तो इसकी जो पॉलिटिकल साइड थी वो मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से सबने एनालाइज कर दी है। मैं सिर्फ इसकी थोड़ी सी जो कानूनी साइड है उसको ये मैं बता दूं कि जो दिफा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो जैसे अब जो जिनको ज़रा समझ है कानून की, अब जैसे फवाद चौधरी साहब हैं तो वो ज़रा लॉजिक से बात करते हैं। उन्होंने कहा जी देखिए उसके अंदर फाइनेंशियल डिटेल्स हैं लोगों की, वो बाहर आ जाएंगी। लेकिन चौधरी साहब क्योंकि वकील है तो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उन्होंने एक साइड अभी दिखानी है जो उनको सूट कर रही है, लेकिन देयर इज़ अनदर साइड टू इट कि आपका एक मामला है, एक केस है, आपने वो केस आपके ख़िलाफ़ हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास है। ये ज़हन में रखिएगा कि मुतअद्दिद दफ़ा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, जुरिस्डिक्शन चैलेंज की, रुकवाने की कोशिश की। एवरी टाइम दे वेंट टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दे वर बैडली रिब्यूक्ड। मेरे ख्याल में सबसे सूटेबल वर्ड यही है। और इनको यही कहा गया कि भाई जुरिस्डिक्शन है, आप इलेक्शन कमीशन ने ये मामला देखना है। इनफैक्ट जो गाइडलाइंस हनीफ अब्बासी के केस के अंदर भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो यही थी कि इनिशियली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताना है ना कि क्या मामला है। दूसरी बात यह है कि जो डिटेल्स दी गई, हमने 40,000 लोगों का रिकॉर्ड दे दिया, 40,000, भाई जो एतराज़ कर रहा है आप उसको, ये तो लॉजिक की बात है ना, वो एतराज़ कर रहा है कि जी ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, और आप कह रहे हैं जी डाटा वो है जो पब्लिकली अवेलेबल है। आपने 40,000 अकाउंट आप बोल रहे हैं जी 40,000 का दे दिया, 40,000 तरह 40,000 का दे दिया है, या वो 40,000 या जो स्टेट बैंक ने अकाउंट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, जो भी है, जो भी रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, वो दे दे अकबर एस बाबर साहब को। अगर वो कुछ साबित नहीं कर पाएंगे तो वो केस हार जाएंगे अपने, उनका जो बुनियादी मामला है उसी पर वो डिफीट हो जाएंगे। जब आप इस तरह की इसका कानूनी ज़बान, बल्कि एक स्लैंग कानूनी ज़बान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि टीवी पे नहीं बोले जा सकते, जब आप इसी तरह की चलाकियाँ करते हैं ना छोटी छोटी, तो वो फिर आपको पता ये, तब वो ये चलता है कि आपके पास वाकई ऐसा सब कुछ नहीं है जो कि बिल्कुल
आप बड़े अबव बोर्ड हैं और ज़बरदस्त काम है और हर चीज़ बड़ी मेटिकुलसली लिखी गई है, इसमें कोई हेर फेर ज़रूर है, कोई ऐसा टाइप, कोई ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ पर आपका ना सिर्फ आपका आर्गुमेंट बड़ा फ्लिमजी है कि उसमें कोई इतनी जान नहीं है, बल्कि जो फैक्ट है उसको भी आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। देखिए ये काम स्पिन दे देना, डिस्टॉर्ट कर देना, आप देखिए क्या किया उन्होंने। अकबर एस बाबर गए, जब शोर पड़ा, वो जी इन्होंने एक नई दरख्वास्त डाल दीजिए फ़ारूक हबीब साहब के ज़रिए कि जी पीपल्स पार्टी का भी करें जी, नून का भी करें जी, फजलुर रहमान साहब का भी करें। वो इन्वेरियबली आर्गूमेंट ये डेवलप हो जाता है, अच्छा जी सब का करो। वो इतनी चीज़ें जम्बल्ड अप हो जाती हैं कि फिर लोग अपना जवाब देने के चक्कर में आ जाते हैं। मसला ये है कि जो सब ने कहा वो अगर स्टैंडर्ड वही है कि हमने कुछ छुपाना नहीं है और हम तो सबसे नेक हैं और सबसे शफाफ हैं, तो फिर आप बाकी सारों को फिलहाल साइड पे कीजिए। आप कहें नहीं पहले हमें तो क्लीन चिट इलेक्शन कमीशन दे, हमें जब इलेक्शन कमीशन क्लीन चिट देगा हम दुनिया के सामने विंडिकेट हो गए, फिर हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरे जोर से प्रेशर डालेंगे जी कि आप इन तमाम जमातों के कच्चे चट्टे बाहर निकालें। ये जो साइमल्टेनियसली चीज़ें साथ चला रहे होते हैं ना, इसका एक ही मकसद होता है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको इतना पोल्यूट कर दें। ये कानूनी तरीके होते हैं, दरखास्तें डाल देना, फलानी सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन, आज ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हर जगह ये करते हैं। क्यों कि जी मामला ज़रा डिले हो, पोल्यूट हो जाए, उसमें इतना गदला हो जाए कि ब्लैक एंड वाइट हो कुछ ना। कानून के अंदर काफ़ी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती हैं, कुछ ग्रे एरियाज में भी होती हैं। लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं ऑपोजिशन की जानिब से लोग, उनका मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना से कोई वहाँ से बैन करवा सकता है, ना ही इमरान खान साहब को फिलहाल इस तरीके से हटाया जा सकता है। एट मैक्स क्या होगा कि बहक सरकार जो पैसे आए इस तरीके से जो कि क्वालिफाई किए जाएंगे जी कि ये गलत थे, उनको जब्त कर लिया जाएगा बस। मतलब आपको लगता है कि ये जो हुआ है, जो आज पीटीआई ने जवाब जमा करवाया, ऑल्दो इट्स अ मुतफरिक दरखास्त, लेकिन क्या बुरा असर डाल सकती है? थोड़ा बिल्कुल डाल सकती है। देखिए जी, इमरान खान साहब ने जो एक पब्लिक पोजीशन ली है वो आज लोग आप देखिएगा रात के टॉक शोज में मैं मतलब बुरा भला ही कहेगी ऑपोजिशन ने। और अच्छा, पब्लिक पोजीशन एक तरफ भी, आपसे मैं जरा कानूनी नुक्ता इसलिए भी समझना चाह रही थी क्योंकि एक तो जनरल बात है ना कि भाई जो आपका मुखालिफ है, जिसने इल्जामात लगाए हैं, उसको तफसीलात फराहम होनी चाहिए, जो इल्जामात वो लगा रहे हैं या डिटेल्स जनरली उसके पास पूरी होनी चाहिए, तभी तो वो डाइसेंट कर सकेगा अगर कोई है तो। देखिए आर्ग्यूमेंट, और मैंने शुरू में भी अर्ज किया था अलीना, मैं दोबारा कहूंगा कि जो लॉजिकल बात है वो बनती है ना कि जो बंदा आपके जो कंप्लेनेंट है आप उसको बताएंगे तो सही ना कि ये जवाब आया। जैसे अदालतों के अंदर होता है, आप दावा दायर करते हैं, फिर जवाब दावा आता है, फिर उसका जवाब दाखिल किया जाता है, शेयर किए जाते हैं ना कि जो कंप्लेनेंट है और जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या जवाब एक दूसरे को दे रहे हैं, तभी आप किसी जगह को मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। ठीक है। अच्छा मजहर अब्बास साहब, अब आज जो पीटीआई ने जवाब जमा करवाया, पीटीआई के वकील ने, वो कहता है कि जी वजीर आजम के बयान को गलत अंदाज में समझा गया है। जो पीटीआई के मुरत्तब करदा दस्तावेजात और उसकी स्क्रूटनी कमेटी ने जो जमा किए मवाद, उसकी दस्तावेजात फराहम करने का मुतरादिफ नहीं है। वजीर आजम का बयान हमने मुलाहिजा किया, क्या ये दोनों चीजें अल्फाज का हेर फेर, उसका डाउट, या फिर वजीर आजम इमरान खान ने जो कहा वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात? देखिए इसमें बुनियादी चीज ये कि मुकदमा, कोई भी मुकदमा हो, डिले कौन करवाता है? डिले वो करवाता है जो वीक विकेट पर हो, जिसको थोड़ा सा गिल्ट हो, तो वो कोशिश करता है कि चीज ड्रैग होती चली जाए। अभी आपके सामने डैनियल पर्ल केस है, 18 साल उसकी अपील चलती रही। किसने डिले करवाया? वही प्रॉब्लम नजर आ जाती है ना कि अल्टीमेटली आप कहीं फंसते चले जाते हैं और फिर एक स्टेज आती है। ये पीटीआई का कमजोर तरीन केस है और इसमें सजा मसला नहीं है, इसमें जो मॉरल पोजीशंस पीटीआई की है, अगर ये केस सिर्फ ये आ गया फॉरेन फंडिंग्स ये साबित भी हो गई और साबित हो गई, तो इसमें ये नहीं कि इमरान खान बैन हो, पीटीआई बैन हो, पार्टीज को उस तरीके से बैन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सारी मॉरल पोजीशंस जो आप अब तक लेते रहे हैं वो बिल्कुल जीरो होकर रह जाएगी। और यही तहरीक इंसाफ के 2013 के इलेक्शन में भी हुआ कि जब एक ऑनरेबल जस्टिस वजीउद्दीन को आपने सिर्फ इस बिना पे फारिग कर दिया कि उसने ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने चीजें रख दी, ये जी किस तरीके से आपके पार्टी के इलेक्शन में रिगिंग हुई थी। अब जस्टिस वजीउद्दीन के सामने तो कोई स्टेक या स्टेटस वो नहीं था उनके सामने, तो आपने उन्हीं को फारिग कर दिया। फिर उसके बाद तस्नीम नूरानी आए, उन्होंने भी यही बात की, तो आपने उनको भी फारिग कर दिया। तो कहीं ना कहीं
कमजोरी नजर आ रही है, इसी वजह से आप केस को ड्रैग करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं। फिर बुनियादी चीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इत्तलात तक रसाई, ये मेरा एज ए सिटीजन हक है कि मैं ये जानूं कि इसमें फंडिंग किसने की है, मैं ये जानूं कि ये जब ये चीज इतनी ड्रैग हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है, इसमें सीक्रेसी क्या रखी जा रही है। मैंने अगर किसी को डोनेशन दिए, पार्टीज को डोनेशंस को इतना सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है? अनटिल अनलेस जो फंड दे रहा है वहीं कहीं कहीं मामला गड़बड़ है, वरना तो मैं पार्टीज को अगर डोनेशन देना चाहता हूं, खुल के डोनेशन देता हूं, मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, खत्म हो गई बात। तो मेरा ख्याल है इस चीज को बिल्कुल, अगर पब्लिक हियरिंग होनी है, पब्लिक हियरिंग होनी है, डॉक्यूमेंट सबको पता है। इलेक्शन कमीशन, मैं तो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार इसका करार देता हूं कि उन्होंने गैर जरूरी तौर पे इतना ड्रैग किया है, इतना ड्रैग किया। और फिर पीटीआई का एक केस है, नून का दूसरा केस है, पीपुल्स पार्टी का तीसरा केस है, अलग अलग केसेस सबके होने चाहिए, सबके केसेस होने चाहिए। लेकिन एक केस 6 साल से चल रहा है, उसके साथ अब इस केस को मिला के आप करें, सबकी पब्लिक हियरिंग करें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पता होने चाहिए और मुझे मिलने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे भी डाल रहे हैं, एज ए सिटीजन मिलने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ज्यादा मुतहरिक होना चाहिए था। ठीक है जी, ठीक है। हमारे तमाम एनालिस्ट ने अपनी अपनी वजूहात बताई, अपने जवाब दिए सारे इस सवाल के। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं जी ये खुसूसी तौर पर वो जवाना वाला बयान है उसका, इससे आज के जो पीटीआई ने जवाब जमा करवाया स्क्रूटनी कमेटी में, इन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। भट्टी साहब ने अपनी वजह बताई, मुनीफ फारूक साहब ने इसको कानूनन सपोर्ट किया। कहते हैं जी बुरा असर ज़रूर डाल सकता है आज जो स्क्रूटनी कमेटी के रूबरू जवाब जमा करवाया पीटीआई ने। और मजहर अब्बास साहब कहते हैं कहीं ना कहीं कमज़ोरी नज़र आ रही है पीटीआई के जनरली ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग केस में, और यही जवाब, यही ऑब्जर्वेशंस हमारे सारे एनालिस्ट देते हैं। छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब, सियासी गहमा गहमी कुछ लगता है बढ़ने वाली है, क्योंकि 4 फरवरी को यानी कल एक इजलास होना है पीडीएम का, और कहा जा रहा है उसमें आइंदा के लाहे अमल पर गौर करेंगे। ये भी कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। इसकी कितनी हकीकत है या कितना वजन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जनाब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल अपोजिशन को इस्तीफे का एक मशरूत चैलेंज दिया है। कहते हैं कि अगर ये लोग लूटी हुई दौलत वापस कर दें, कौमी खजाने में जमा करवा दें, तो मैं अगले ही दिन इस्तीफा दे दूंगा। अब इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जी कहते हैं कि इस्तीफे जो ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे इस्तीफे ऐसे होंगे कि स्पीकर बुलाएगा तो गायब नहीं होंगे। अभी इनको बताते हैं इस्तीफे होते क्या हैं, थोड़ा सब्र तो कर लें। अब इसी सारी चीज़ को हमने पूछना है कि एक तरफ तो तज्जियाकार नाकदीन ये कि जनाब कोई दमखम नहीं रहा है पीडीएम में, सेनेट इलेक्शंस में भी हिस्सा ले रहे हैं, लॉन्ग मार्च के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, तो क्या मरियम नवाज का ये जो बयान है इस्तीफों से मुतल्लिक, ये सियासी बयान है या कुछ संजीदगी है इसमें? मुनीफ फारूक साहब। देखिए, जो ये इमरान खान साहब ने मशरूत ऑफर दी है, जैसे कहते हैं ना करने वाली बात। अब वो ना 9 मन तेल होगा, ना वो जो मिसाल है कि राधा नाचेगी। अब मसला ये है कि एक तो ये बड़ी वेग सी बात है कि जी लूटी हुई दौलत वापस कर दें। अच्छा, ये जो पूरा बयानिया है ना कि जी लूटी हुई दौलत, ठीक है, इसको अगर थोड़े से जो इसके अगर इसको ब्रॉडर एरियाज को देखा जाए कि जरदारी साहब की का जी वो फलाना है जी, सरे महल है, फलाना है, ये है, वो है जी, वो $60 मिलियन है, वो जो भी चीज़ें वो तरीके की, वो पुराने मियाँ नवाज शरीफ साहब का जी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और फलाना और ये और वो, अभी तक अगर देखा जाए तो कोई चीज़ अगर तो ज़िम्मे बना देना कि जी जरदारी साहब के ज़िम्मे इतने अरब या खरब रुपया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़िम्मे इतने अरब या खरब रुपया है, और ये अगर ये वापस कर दें तो हम इनको, मैं मतलब इस्तीफ़ा दे दूंगा। इस्तीफ़ा उन्होंने क्या देना है, लेकिन बेसिकली इनके ज़िम्मे ये पैसे हैं। जहाँ तक बात है, अब अगर ये तो वो है कि सियासी स्टेटमेंट्स जो आपने दे देनी है कि ये इतने पैसे, इनके लिए इतने पैसे थे, इसके इतने पैसे। अब ज़रा आ जाएँ इसको, क्योंकि हमारी हर चीज़ का ताल्लुक आजकल कानून से है, तो अब ज़रा आ जाएँ अदालतों के अंदर जो मामलात हैं। अदालतों के अंदर जो मामलात हैं उनका तो दूर दूर तक उस फिगर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है जो कि हुकूमत या ख़ास तौर पे जनाब वज़ीर आज़म जिनके बारे में फरमाते रहे हैं। कोई 300 अरब कह रहा है, कोई कितने अरब कह रहा है, कोई कितने अरब डॉलर कह रहा है,
उनका तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। आप रेफरेंसेस निकाल के देख लें, उनके अंदर जो अमाउंट्स हैं वो निकाल के देख लें, उनको ज़रा उनका एग्रीगेट बना लें और बता दें कि ये इस रेफरेंस के अंदर इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी। एक और चीज़ जो कि मिसलीड किया जाता है बड़े कन्वीनियंटली कि जी फलाने के अकाउंट में जी ये टीटी आ गई, फलाने के अकाउंट में जी ये अरब रुपया, ये जी कैश बॉयज थे, यहाँ से जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये रिवर्स रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट है, अब से नहीं, बहुत पुराना है, ठीक है जी। इसलिए पैसा राउट कराया जाता है ताकि टैक्स कम पड़े। एट मैक्स ये टैक्स लायबिलिटी के केसेस हैं जिनको, और ये खाली ये नहीं कि शरीफ खानदान के होंगे, और भी बहुत से लोगों के होंगे। लिहाजा जब इनको ज़रा सियासत की ऐनक उतार के महज कानून की ऐनक से अगर देखा जाएगा ना, और उसके अंदर सियासत की मिलावट नहीं होगी, तो आपको पता चलेगा कि इनका जो रेटरिक है ना कि फलाने की इतनी करप्शन और फलाने की उतनी करप्शन, फलाने का, उससे कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मैं आखिरी एक बात कर दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है काजी फायद ईसा साहब के रेफरेंस के वो जो फैसला था उसके अंदर, कि अगर वो समझने की बात है, अगर उस पर कोई ध्यान धरे तो, कि हर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन से नहीं गर्दान सकते अनलेस यू हैव अनडिनाइबल एविडेंस। अनडिनाइबल एविडेंस कहाँ है? आज तक कितने लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत सजा हुई? द आंसर इज नो, वो नहीं मिला। ठीक है, अच्छा मुनीब जल्दी से ये भी बता दें, मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दिया इस्तीफों से मुतल्लिक, सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लोकल बॉडीज में शिरकत कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट फिर कैसी है जिसमें वो कहते हैं इस्तीफे भी दे देंगे? देखिए जी, बात यह है, इस्तीफे तो अभी भी एक वो बहाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम के अंदर जो एग्रेसिव स्टांस है वो एक साइड पे है, दूसरा स्टांस दूसरे साइड पे है। वो बातें वो इतनी पोल्यूट हो गई है ना, आप उनमें वो आर्गुमेंट ला नहीं सकते या कर नहीं सकते। वो एक दूसरे के, हाँ वो अब इसके अंदर बहुत से मामला है, सियासी बयान है, आपको लगता है? एग्जैक्टली। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, इमरान खान साहब की पेशकश और उसके बाद मुनीब फारूक साहब की कानूनी ऐनक के बाद मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ, और मैं दुखी भी हूँ, मायूस भी हूँ। मैं तो अपनी भूखी नंगी ऐनक लगा कर देख रहा हूँ कि जिसमें मेरे रहनुमा अरबों खरबों पति हो गए और मैं भूखा नंगा रह गया। अदालतों को छोड़ें, फिगर्स को छोड़ें, कहानियों अफसानों को छोड़ें, सब झूठों को छोड़ें, ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से जितना लूटा है वो दे दें, वही जमा करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ ना कुछ तो लूटा होगा ना, कि हम इतने बेयारो मददगार पड़े हैं, मुल्क तबाह हाल पड़ा है, और इनकी ये सियासत में आए थे तो इनके पास क्या कुछ था और अब क्या कुछ है, और 5-5 बर्रे आज़मों में जायदादें हैं। कुछ भी गैर कानूनी नहीं होगा, लेकिन जालिमों कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, वो कर दें। तो दूसरी बात यह है कि आपने 4 फरवरी से फिर उम्मीद लगा ली, आपको मुबारक हो। तीसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहबा का बयान गैर सियासी और गैर संजीदा है। सियासी या संजीदा की बात नहीं, गैर सियासी और गैर संजीदा। मार्च गुजर गया, भीगा भीगा दिसंबर गुजर गया, 31 जनवरी गुजर गई। मरियम नवाज से पूछना है, गुजरे भट्टी साहब फरवरी में हम भट्टी साहब नहीं, जनवरी 31 जनवरी की बात कर रहा हूं। अच्छा, मरियम नवाज से पूछना है कहां गए वो इस्तीफे, वो इस्तीफों के अंबार, वो आर या पार, वो इनकलाब, वो मज़ाहमत की ललकार, कहां गए दावे बढ़के, कहां गई वो आवाम से भरी सड़कें? सब हुआ ठुस, मतलब हुआ ना कुछ। और सबसे बड़ी बात ये जो और सबसे बड़ी बात ये है कि ये असेंबलियां जाली थी, ये मैंडेट जाली था, ये निजाम जाली था, और अब इन्हीं जाली लोगों से फिर सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं इनको कैसे संजीदा समझूं? आपको 4 जनवरी मुबारक हो। लेकिन आपने आज ईमानदारी क्या लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, आपने कहा अपनी ईमानदारी से। तो हसन निसार साहब के पास लेके चलते हैं। हसन निसार साहब, मुनीब साहब ने बड़ी बुनियादी और पते की बात की है, इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए। ये जो बात इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से की है, ये कुछ लोग नहीं, बहुत लोग नहीं, ये खास साइज के बिजनेस की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये बहुत जबरदस्त बात है, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, इसकी वजाहत करनी चाहिए थी मुनीब साहब को। और दूसरी बात यह है कि टैक्स बचाना, सुने मेरी बात, मुझे जो सरकारी भेड़िए नोचते हैं, अगर वो नोचना बंद कर दें तो मुझे तो टैक्स में उसी मद में बचत हो जाएगी। मुझे एफबीआर का भी पेट भरना पड़ता है, मुझे उनके भी पेट भरने पड़ते हैं, और वो छोटी रकमें नहीं होती।
ये समझने की जरूरत है। और सरकारी भेड़ियों को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो मुंह उठा के हम कह देते हैं ना कि सारे ही चोर हैं, सारी बिजनेस कम्युनिटी चोर है, गलत है। पाकिस्तान में टैक्स चोरी वो गन पॉइंट पे होती है। बहरहाल मुनीब साहब ने बात बहुत पते की, बहुत बुनियादी की है, और इसमें से निकलना बिकलना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जैसे ये जो इनका हो रहा है, ये फॉरेन फंडिंग, कुछ भी नहीं निकलना। बड़ी बात है, जुर्माना हो जाएगा। पाकिस्तान में किसी चीज से कुछ नहीं निकलना। अब चलो आगे कि मरियम नवाज का बयान सियासी है, ये इनकी दवा दारू है इनका, एंड मरियम इज नो एक्सेप्शन। वही कम्युनिटी है, ठीक, मज्जा नहीं है पहना, बस एक को जैसा है ये मेंटालिटी बुनियादी तौर पे। ठीक है। बस इसके अलावा क्या संजीदा और सियासी और सियासत कहाँ है और संजीदगी कहाँ है इस मुल्क में? अच्छा, ना सियासत है ना संजीदगी है इस मुल्क में। एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने बाकी दोनों तज्जियाकारों से पूछेंगे क्या जो दावे किए जा रहे हैं पीडीएम का कोई मुस्तकबिल है, वो क्या समझते हैं। एक ब्रेक के बाद जानिए। जनाब मरियम नवाज साहब अपने दावों और इस्तीफों के दावे पर भी कायम है, लॉन्ग मार्च के दावे पर भी कायम है। कल इजलास होने जा रहे हैं, इसी से मुतालिक हम पूछ रहे हैं जो कल बयान दिया गया है सियासी नौइयत का है या संजीदा, क्या हमारे एनालिस्ट राय रखते हैं? शहजाद इकबाल साहब। मुझे तो नहीं लगता कि अब इस्तीफों में कोई जान रही है। पीपल्स पार्टी के बारे में पहले दिन से हम कह रहे थे स्टेक्स ज्यादा हैं, वो इस्तीफे नहीं देंगे, सिंध असेंबली नहीं तोड़ेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी बैकआउट कर जाती है तो फिर नून लीग भी इस्तीफे नहीं देगी। और मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो साहब बार बार पब्लिकली आके ये कह रहे हैं कि एक वाहिद आईनी तरीका, कानूनी तरीका हुकूमत को हटाने का, इमरान खान को घर भेजने का वो अदम अतमाद की तहरीक है। इसका मतलब उन्होंने अपने कार्ड्स अब काफी हद तक वाजे कर दिए हैं। वो बयानबाजी जो भी करें फर्क नहीं पड़ता। मरियम कह रही है कि हमारे इस्तीफे ऐसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो वहां से भाग जाए। एक जुमला तो मुकम्मल करने अलीना। हाँ। तो आप देख लें, अब्बासी साहब थे, जावेद अब्बासी साहब, और इनके अपने देवर साहब, जब मरियम ने कहा था कि जब स्पीकर आपको बुलाएं इस्तीफे आप उनके मुंह पे मार दीजिएगा, तो क्या हुआ? उन्होंने तो नहीं मारे, उनको तो वफा का पहाड़ कहा था मरियम नवाज ने। कोई इस्तीफे नहीं देगा। मेरे ख्याल से ये तारीख आएगी, निकल जाएगी। अलबत्ता इस चीज में दिलचस्पी रह गई है कि लॉन्ग मार्च की तारीख क्या होती है, उस पर भी क्या पीपल्स पार्टी कन्विंस होती है कि सेनेट इंतखाबात से पहले हो या उसकी तारीख भी सेनेट इंतखाबात के बाद की होगी? और अभी तो ये भी सवाल है ना, लॉन्ग मार्च होती है नहीं होती, वो हिकमत अमली का पार्ट होगा या नहीं होगा? मजहर अब्बास साहब। देखिए, इमरान खान फास्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात करके स्पिन की है बात को। उन्हें पता था इसका जवाब क्या आना है, लिहाजा वो बात तो उन्होंने भी बात गैर संजीदा की है, गैर सियासी की है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत गैर संजीदा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान का निज़ाम गैर संजीदा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के सियासतदान गैर संजीदा है, लिहाजा बयानात भी गैर संजीदा हैं। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है ये 9/11 के बाद सीरियस हुआ है। 9/11 के से पहले तो ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती थी। यूके तो वेलकम करता था जब आप पैसा लेके आते थे, लेकिन 9/11 के बाद ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मॉनिटर किया गया है, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। बाकी जो सूरत हाल है, आपने पीडीएम का मुस्तकबिल पूछा, पीडीएम का माजी हम देख चुके हैं, हाल हम देख रहे हैं, मुस्तकबिल हम देख लेंगे। इस्तीफे माजी में दावे किए गए, इस्तीफे अब भी कहा जा रहा है कि दे दिए जाएंगे। अब ये पता नहीं इस्तीफे किस से आएंगे, किस तरह आएंगे, तो एक गैर संजीदा चीजें हो रही हैं। ठीक है जी, हमारे एनालिस्ट एक ही बयान देते हैं, कहते हैं गैर संजीदा, गैर सियासी ये बयान जो मरियम नवाज ने दिया है, और वजीर आजम इमरान खान ने जो बयान दिया है उससे मुतल्लिक भी वो यही राय रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।